नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। गुरुवार 23 मई को वैशाख महीने का आखिरी दिन यानी वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा करने की परंपरा है। माना जाता है कि वैशाख मास की पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऐसे कर सकते हैं पीपल की पूजा। पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल हो। पीपल के पास आसन बिछाएं और पीपल की जड़ में जल, गाय का दूध चढ़ाएं। कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा के बाद पीपल की परिक्रमा करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर लाए यह 3 चीजें दूर होगी आर्थिक तंगी। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। पहली चीज, घर लेकर आए यह दिव्य यंत्र। ऐसी मान्यता है वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में श्री यंत्र लाना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसे में इस दिन श्री यंत्र घर अवश्य लाएं। इसके बाद उसकी विधि अनुसार पूजा करें, फिर अपनी तिजोरी व घर के मंदिर में उसे स्थापित करें। इस उपाय को करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही आय के नए स्रोत खुलते हैं। दूसरी चीज, पीतल का हाथी लाएं। वैशाख पूर्णिमा पर पीतल के हाथी को घर लेकर आए। ऐसा कहा जाता है इससे घर में शुभता आती है, इसलिए इस शुभ अवसर पर अपने घर हाथी को जरूर लेकर आए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूर्णिमा के दिन पीतल के हाथी को घर लाते हैं उनके घर से दरिद्रता दूर होती है, साथ ही परिवार में खुशहाली आती है। तीसरी चीज, सोने व चांदी के सिक्के लाए। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भी घर में सोने या चांदी के सिक्के लाने चाहिए, क्योंकि यह बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है इन सिक्कों की पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। चौथा चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन लाए झाड़ू। वैशाख पूर्ण के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपको जीवन में खुशियों का भी आगमन होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदने से लाभ हो सकता है। पांचवी चीज, बुद्ध की मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार बुद्ध की मूर्ति घर में लाना बेहद शुभ होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में बुद्ध को सुख, समृद्धि और खुशहाली का कारक माना गया है। इसलिए जो लोग घर में बुद्ध देव की मूर्ति लाते हैं उनके घर में खुशहाली आती है, साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। छठी चीज, एकादशी नारियल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन एकादशी नारियल लाकर कार्यस्थल या दुकान पर रखते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही आर्थिक तंगी की समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में धन आगमन के नए नए स्रोत बनने लगते हैं। सातवीं चीज, कपड़े की खरीदारी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन लाल और गुलाबी रंग के कपड़े की खरीदारी करना बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि गुलाबी और लाल रंग माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। इसलिए पूर्णिमा के दिन इस रंग के कपड़े जरूर खरीदे। मान्यता है कि इन रंगों के कपड़े खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आठवीं चीज, कुबेर यंत्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन कुबेर यंत्र घर में लाना बेहद शुभ फलदायी होता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो लोग सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है, साथ ही साथ घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य दूर करने के लिए वैशाख पूर्णिमा पर करें यह आसान काम। पहला काम, वैशाखी पूर्णिमा पर पीपल पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक लगाएं। इसके बाद 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहे। कहा जाता है ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ साथ दुर्भाग्य भी दूर होता है। दूसरा काम,
पीपल पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि करने के बाद कुश का आसन लगाकर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ध्यान रहे इस दौरान शुद्ध घी का दीपक जलते रहना चाहिए। कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शनि से संबंधित दोष दूर होते हैं। तीसरा काम, वैशाख पूर्णिमा पर सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उनकी पूजा करें। उसके बाद वहीं बैठकर नवग्रह शांति मंत्र का जाप करें, क्योंकि इससे सभी ग्रहों की शांति होती है और बेड लग भी दूर होता है। नवग्रह शांति मंत्र: ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध गुरु शुक्र शनि राहु केत सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। चौथा काम, पीपल पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के 11 पत्ते तोड़े और इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद इन सभी पत्तों पर सिंदूर या लाल चंदन से श्री लिखें और यह इनकी माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाए। कहा जाता है ऐसा करने से धन लाभ के योग बन सकते हैं। पांचवा काम, ज्योतिषियों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ी लेकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर अगले दिन लाल कपड़े में कौड़ियों को बांधकर तिजोरी में रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिजोरी में कौड़ियां रखने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। छठा काम, पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और फिर परिवार के सदस्यों में बांट दे, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सातवां काम, पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए और फिर परिवार के सदस्यों में बांट दे, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वैशाख पूर्णिमा की रात इन सरल उपायों से दूर होगी दरिद्रता। पहला उपाय, भगवान विष्णु की साधना का शुभ दिन। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की साधना आराधना का बहुत ज्यादा महत्व है। इस पावन तिथि पर पवित्र सरोवर या नदी में स्नान, दान, ध्यान, जप, व्रत और तर्पण आदि करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा स्नान का है विशेष महत्व। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख पूर्णिमा के महा उपाय: एक, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत रखें और रात में फूल, धूप, दीप, अन्न, गुण आदि से चंद्रमा की पूजा करें व जल चढ़ाएं। पूजा के बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। इसके साथ ही पकवान भी दान करें। दूसरा उपाय, वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के नाम से जल से कलश और पकवान आदि दान करने से 100 गायों के दान का फल मिलता है। तीसरा उपाय, वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी अथवा गुड़ और तिल के दान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। चौथा उपाय, किसी विष्णु मंदिर में घी, चीनी और तिलों से भरा पात्र दान करने से शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। पांचवा उपाय, वैशाख की पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर सत्य विनायक का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को सत्य विनायक का व्रत रखने को कहा था, जिसे करने के बाद उनकी गरीबी दूर हुई थी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।